एक तरफ तो पाकिस्तान में आतंकवाद को न सिर्फ बढ़ावा दिया जाता है, आतंकियों को पनाह दिया जाता है, सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तमाम प्रतिबंध लगाए गए, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटाया गया और उसके बाद अब पाकिस्तान में फिर से जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय तेजी से बढ़ रहा है। यह जैश ए मोहम्मद जो भारत के खिलाफ तमाम आतंकी साजिशों को अंजाम देता है, पाकिस्तान में बेहद तेजी से अपना पैर पसार रहा है फिर से। और ये बताता है कि पाकिस्तान किस तरह से फिर से वो आतंकियों को लॉन्च पैड आतंकियों का तैयार करने में लगा हुआ है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय बढ़ाया जा रहा है और ये सब कुछ खुलासा हुआ है सैटेलाइट इमेज से। इस पूरे वीडियो में आपको बताते हैं कहानी। दरअसल अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया और कारण बताया गया कि उसने आतंकी फंडिंग रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। अब सोचिए कि दुनिया को उसने धूल झोंक दिया, दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर उसने ग्रे लिस्ट में जो शामिल था पाकिस्तान, जो आतंकियों को फंडिंग करने के आरोप लगे थे और उसकी वजह से ग्रे लिस्ट में शामिल था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में, उसे हटा दिया गया। और चंद दिनों की ये आई वॉश, चंद दिनों के आंखों में धूल झोंकने की कार्रवाई थी, लेकिन अब फिर से जैश ए मोहम्मद का विस्तार हो रहा है, उसके मुख्यालय का विस्तार हो रहा है। जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े ठिकाने बहावलपुर में हैं। बहावलपुर में जैश का तेजी से विस्तार हो रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीर के से खुलासा हुआ है जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह का आकार, जो ठिकाना है जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह का आकार दोगुना होकर 18 एकड़ से ज़्यादा हो गया है। और ये मस्जिद 2011-12 में बनी थी, लेकिन 2022 के आखिर में तेजी से निर्माण कार्य यहाँ पर बढ़ गया। 11-12 बनी और 2022 के आखिर में तेजी से निर्माण बढ़ा और अक्टूबर 2022 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से हटा। तो अक्टूबर में ग्रे लिस्ट से हटाया गया और फिर उसके बाद निर्माण कार्य तेजी से बढ़ा और अब 2025 में विस्तार हो गया है। 18 एकड़ तक ये विस्तार हो गया है और सरकार की तरफ से बैन लगाया गया है, यानी दुनिया को दिखाने के लिए जैश ए मोहम्मद पर बैन लगाया गया है, लेकिन यहाँ सब कुछ काम चालू है। जैश का अड्डा चालू है। बहावलपुर का उस्मान वाली कैंपस अब भी संगठन के लिए भर्ती और फंडिंग का गढ़ बना हुआ है। 16 फरवरी 2025 को ये खबर है कि इसी जगह पर एक बड़ा आयोजन, रिसेंटली 16 फरवरी को एक बड़ा आयोजन भी हुआ और ये इवेंट इन्फाक की सबीलिल्लाह नामक फंडिंग कैंपेन का हिस्सा था, जहां जैश का टॉप लीडर तलहा अल सैफ मौजूद था। तलहा जैश के संस्थापक मसूद अजहर का भाई है। मसूद अजहर का भाई, मसूद अजहर जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, उसका भाई जैश का टॉप लीडर तलहा अल सैफ रिसेंटली 16 फरवरी 2025 को इवेंट में हिस्सा लेता है इन्फाक फी सबीलिल्लाह। सैटेलाइट तस्वीरों में ये भी दिखता है कि सुभान अल्लाह मस्जिद परिसर का दायरा काफ़ी बढ़ गया है। नई इमारतें बन गई हैं, सुविधाओं से लैस ये इमारतें हैं और ये जगह अब बड़े स्तर पर भीड़ को समेट सकती है, यानी वहाँ पर बड़ा आयोजन, बड़ा जलसा, बड़ा इवेंट हो सकता है और वहाँ पर स्पीच के ज़रिए लोगों को फिर से इकट्ठा किया जा रहा है। जो सैटेलाइट तस्वीर बहावलपुर कैंपस को विस्तार को दिखा रहा है वो 2024 से नवंबर 2024 की तस्वीर है और उसके बाद अब ये जैश का अड्डा और बड़ा हो रहा है। इसमें नई इमारतें हैं, मस्जिद हैं, मवेशियों के लिए बनाए गए स्टेबल्स भी शामिल हो चुके हैं। और रिसेंटली ये जनवरी 2025 की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि वहाँ अभी भी निर्माण कार्य जारी है, यानी अभी भी विस्तार हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है, चारों ओर नए गार्ड पोस्ट बनाए गए हैं, जिससे लगता है कि इस जगह को और सुरक्षित बनाया जा रहा है। आपको बताते हैं कि जैश ए मोहम्मद अपने कार्यक्रम की फ़ोटो या वीडियो सार्वजनिक नहीं करता, लेकिन प्रोपेगेंडा सबको पता है कि किस तरह से आतंकी संगठन के अंदरूनी सदस्यों के बीच ऑडियो और जो लेख हैं उसे फैलाता है, ब्रेन वॉश करता है। मसूद अजहर जिसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है, अप्रैल 2019 के बाद किसी कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखा और भारतीय वायुसेना ने इसी समय बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और 2 महीने बाद उसके पेशावर ठिकाने पर धमाका हुआ था और 27 जून 2024 को मसूद अजहर फिर से दिखा था, एक शादी समारोह में शामिल हुआ था और वहाँ लोगों को संबोधित किया, ये खबर आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से मसूद अजहर के भाई का शामिल होना, जैश ए मोहम्मद का विस्तार होना, बहावलपुर में जैश का मुख्यालय अल रहमत ट्रस्ट नाम की फ्रंट संस्था के ज़रिए बनाया गया था और ये ठिकाना भर्ती और फंडिंग के लिए, यानी भर्ती को और ज़्यादा बढ़ावा देना, तो आतंकियों को एक बार फिर से तैयार किया जा रहा है और ये सब कुछ ये भारत के खिलाफ और असली ट्रेनिंग कैंप खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में है
और मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर भी इस जगह पर अक्सर आता जाता है, ये भी खबर है। तो जैश उसके ऑपरेशन का प्रमुख है, जबकि दूसरा भाई जो है तलहा अल सैफ संगठन के प्रचार और फंडिंग अभियानों का नेतृत्व करता है। तो यहाँ जो बहावलपुर का जो विस्तार हो रहा है, जहाँ पर जैश का अड्डा है, उसके विस्तार में हॉस्टल, स्विमिंग पूल और कई नई इमारतें भी बनाई गई हैं, ये भी खबर है, जहाँ पर पहले से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अब व्यवस्था बना दी गई है। और ये नया एबटाबाद कहा जा रहा है। नया एबटाबाद यानी कि वो एबटाबाद जहाँ पर उसामा बिन लादेन की छिपने की जगह थी, जहाँ अमेरिका को भी पता लगने में बहुत वक्त लग गया। अब एक नया एबटाबाद तैयार किया जा रहा है जैश के अड्डे के तौर पर, और वहाँ वो बंकर नुमा ठिकाने भी हो सकते हैं जहाँ पर मसूद अजहर भी हो सकता है, उसका भाई तो देखा ही जा रहा है। तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। FATF को बता रहा है कि हम आतंकी फंडिंग नहीं कर रहे हैं। ये बता रहा है कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हम बैन लगा रहे हैं जैश ए मोहम्मद पर, मसूद अजहर पर। लेकिन साथ ही साथ अंदर ही अंदर ऐसे आतंकियों को, ऐसे आतंकी संगठनों को वो और विस्तार करने के लिए पूरी स्पेस, पूरी जगह दे रहा है। और ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता